दिया था कि राम नाम पर सत्ता पाए, सत्ता पाकर राम बुलाए, मंदिर का निर्माण छोड़ दो, आज तलक क्या कर पाए, होता नहीं श्री राम का दर्शन, तंबू भी है फटा हुआ, साफ सफाई की नहीं सुविधा, सरकार का ध्यान है हटा हुआ, तब जाकर के वहां पे साफ सफाई हुई और तिरपाल को सही करने का काम किया गया। कल्याण सिंह और चौधरी चरण सिंह ने किया था। मैंने सरकार की बात की अल्पमत के, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने काम किया था, मैंने जिक्र किया। निश्चित तो आज कहता हूं कि 93 में जो गेहूं का मूल्य था और जो मजदूरी थी, जो समोसे का कीमत था, जो नमक का कीमत था, निकाल लिया जाए। उस क्रम में आज भी कृषि उत्पाद का दाम आप बढ़ा दीजिए, चंद्रमणि पांडे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मुझे जनहित से मतलब है, सत्ता से मतलब नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता हूं, सुदामा जी के नाम से जाना जाता हूं। चलिए, सुदामा जी की जब बात हो रही है तो मुझे लगता है आपका वेशभूषा और बाकी चीज़ें भी जो है उसी तरीके से नज़र आ रही हैं। अब धोती में है। समाज सेविका का जो आपका कार्य है वो कब से कर रहे हैं आप? कितने साल हो गए? 1.5 दशक से। कितना? 1.5 दशक से ऊपर हो गया। 1.5 दशक अगर बात की जाए तो अराउंड 15 साल से ऊपर का वक्त। समाज सेविका के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो आपकी अगर बात की जाए तो राजनीतिक पार्टी से आपका कोई ताल्लुक रहता है? किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से सरकार काम की है और क्या कुछ विकास हुआ है हरैया विधानसभा में? वैसे तो विचारधारा मेरी 89 से लेकर के और 2017 तक मैं बीजेपी के साथ रहा, लेकिन बीजेपी छोड़ने के बाद पता चला कि सपा बसपा कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों के तरीके से भी सत्ता लोलुप है। इन्हें जनता से या राष्ट्र धर्म से कोई मतलब नहीं है, जिसका परिणाम है हमारे बस्ती जनपद का सबसे बृहद गौ संरक्षण केंद्र रमना तौफीर, जो कि 1 करोड़ 20 लाख के लागत से निर्मित किया गया। और वहां पर अभी पिछले महीने 1 दर्जन गौएं मौत के कगार पर खड़ी थी, 6 गायें मर चुकी थी, जिसका मुद्दा मेरे उठाने के बाद शासन प्रशासन जगा तो, लेकिन सबकी मिली भगत है। यूं कह सकते हैं कि पूरा तंत्र हुआ बर्बाद, जनता कहां करे फरियाद। आज उस रमना तौफीक गौशाला से सारी गायें ही ट्रांसफर कर दी गई। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, किस पर आप मुद्दा उठाएंगे? तो कागज में तो हर न्याय पंचायत में, हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में ये गौवंशज गौशाला में भूसा खा रहे हैं, लेकिन असल में ये किसान के धान और गेहूं को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। गौ सेवा की बात कर रहे हैं तो योगी जी जो हैं यूपी के जो सीएम हैं, वो गौ की बड़ी सेवा करते हैं। अगर मैं उनके गोरखनाथ मंदिर में जाऊं तो वहां पे भी गौशाला है। गौशाला पे काफी ज्यादा वो फोकस भी करें, लेकिन आप गौशाला की जो स्थिति बता रहे हैं जिस तरीके से, ये काफी हैरान करने वाली बात है। तो क्या लग रहा है इस बार का जो राजनीति उलटफेर है वो कुछ देखने को मिलेगा? और इसके अलावा हरैया विधानसभा में और क्या क्या चीजें आपने देखी? आप समाज सेवी हैं तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी जगह नहीं जो बचता होगा आपके जहां पे आप ना जाते हो। लगभग 7 जिलों में मैंने अपने धरना प्रदर्शन और सच की आवाज उठा करके अब तक काम कराने का काम किया, जिसके क्रम में मैं पूर्वांचल और विशेष तौर पे अवध प्रांत के पूरे राष्ट्र में सबसे चर्चित जिले अयोध्या और फैजाबाद में भी काम करा चुका हूं। फैजाबाद जनपद के इंडस्ट्रियल एरिया गद्दोपुर में 93 की सड़क जर्जर थी, कोई हाल लेने वाला नहीं था। वहां की मेरी आवाज उठाने के बाद सड़क बनी। 2018 में नए घाट से लेकर के मंदिर परिसर तक गंदगी का अंबार फैला था, और जब मंडलायुक्त कार्यालय पर मैंने आमरण अनशन किया तब जाकर के सुधार हुआ। और मैंने नारा दिया था कि राम नाम पर सत्ता पाए, सत्ता पाकर राम बुलाए, मंदिर का निर्माण छोड़ दो, आज तलक क्या कर पाए, होता नहीं श्री राम का दर्शन, तंबू भी है फटा हुआ, साफ सफाई की नहीं सुविधा, सरकार का ध्यान है हटा हुआ, तब जाकर के वहां पे साफ सफाई हुई और तिरपाल को सही करने का काम किया गया। इसी तरीके से अनेक जिलों में अनेक समस्याओं को मैंने दूर करने का काम किया। और एक चीज मैं जनता से, मीडिया से सबसे कहना चाहूंगा कि असल मुद्दा देश के विकास का, आप प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं हरैया और प्रदेश नहीं, मैं देश की बात कर रहा हूं। विकास का आईना बिजली सड़क पानी नहीं है, विकास का सच, विकास का यथार्थ, जिससे रियल में जनता का विकास होना है, वो शिक्षा चिकित्सा और रोजगार है। शिक्षा चिकित्सा रोजगार के क्षेत्र में आज तक की सभी सरकारों ने सिर्फ ठगने का काम किया, सिर्फ दिखावा करने का काम किया। वास्तव में
रोजगार को लेकर के भारत कृषि प्रधान देश है, 70% जनता गांव में रहती है, फैक्ट्री उसका निदान नहीं, निदान कृषि को मजबूत किया जाना है। और अगर किसी ने काम किया तो बिना राजनीतिक भेदभाव के मैं कह सकता हूं कि सिर्फ चौधरी चरण सिंह और कल्याण सिंह ने खेती के लिए काम किया है। बाकी कोई आओ मुझसे डिबेट करे, मुझे बताओ कि किसकी सरकार ने क्या किया। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सब फेल है। मैं कहना चाहूंगा कि छोड़ो साइकिल हाथी कमल, निर्दल पर अब कर लो अमल, क्योंकि अटल जी की सरकार बहुमत की सरकार नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि विगत 2 दशकों में सबसे बेहतर कार्य करने का काम किया। हर जाति धर्म के लोगों को उनके स्वर्णिम चतुर्भुज का लाभ मिल रहा है। उनके तरह का सर्वे चल रहा है, जिस तरह से लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, अब तक के जो रिजल्ट निकल के सामने आ रहे हैं उनमें आम जनता ज्यादा खुश नजर आ रही है। वो कह रही है हमें 2000 रुपए मिल रहे हैं और इसके अलावा जो है हमें राशन मिल रहा है और सड़क, बिजली, पानी, बिजली भी 22-24 घंटे फ्री मिल रही है, मतलब ठीक ठाक चल रहा है, अपना फ्री भी मिल रहा है और सड़कें वगैरह भी बन गई हैं। तो जो आम परेशानियां होती हैं, साथ ही साथ चिकित्सा की भी बात हो रही है, तो उनके आसपास भी अस्पताल वगैरह खुल गए हैं। सारी परेशानियां जनता जो गिना रही है, जो भी बातें गिना रही है, उनमें सब वो संतुष्ट नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं इस बार योगी सरकार आएगी। उचित नहीं, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके नजर में सर्वाधिक बच्चे शिक्षा सरकारी संस्थानों में ले रहे हैं कि प्राइवेट में? प्राइवेट में ज्यादा, प्राइवेट में 70% शिक्षा का बात प्राइवेट संस्थान। लेकिन आपके सवाल का जवाब है 70% जनता के बच्चे प्राइवेट संस्थान में पढ़ने का काम कर रहे हैं। जरा जनता से ये पूछा जाए कि आपको फ्री का राशन चाहिए कि फ्री की शिक्षा, तो शायद जनता कहेगी कि फ्री की शिक्षा। राशन के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। दूसरे जो लोग कह रहे हैं सरकार से खुश हैं, पहली चीज 24 घंटा बिजली कहीं नहीं है, ये बात बताती है कि ये चीजें वही कह रहे हैं जो सत्ता से कहीं न कहीं जुड़े हैं, या यूं कह सकते हैं कि कमल के चाहत में कीचड़ से सराबोर लोग सत्ता की प्रशंसा करने का काम कर रहे हैं। बाकी कोई सत्ता के प्रशंसा करने का काम नहीं कर रहा है। हर कोई नाखुश है। जनता के बीच में पूछिए कि सपा, बसपा और भाजपा का प्रत्याशी अच्छा है कि यहाँ पर कोई अन्य अच्छा है, निर्दल अच्छा है, तो अररिया विधानसभा के लिए मैं कह सकता हूं कि लोग बड़े आराम से कहेंगे कि निर्दल अच्छा है। हाँ, हमारे समर्थकों में भगवान राम के अनन्य भक्त विभीषण की तरीके से थोड़ा डर है कि इन रावण जैसे मायावी लोगों के सामने क्या राम जैसा एक सामान्य व्यक्ति, वो तो भगवान थे लेकिन लोगों की नजर में, विभीषण के नजर में, अन्य लोगों के नजर में कहीं वो एक सामान्य से बालक दिखते थे, तो उन्हें लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति क्या चुनाव जीत पाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि इस देश की जनता जिस दिन सुदामा का द्वारकाधीश बनकर के खड़ी हो जाएगी, उस दिन एक बड़ा परिवर्तन आएगा। क्योंकि वर्ष 2017 में मैंने सांडसाला को लेकर के लड़ाई लड़ने का काम किया था, और अगर सांडसाला बन जाता और सांडसाला पर अमल हो जाता तो जिस तरीके से मेरे लड़ाई के बाद बस्ती जिले में घाघरा के बाढ़ और कटान पर लगाम पाया गया है, हरैया नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता छुट्टा जानवरों से मुक्त होती, उसकी फसल सुरक्षित होती, और अगर 4 बीघे भी जमीन है तो 10,000 रुपए के तारबंदी से वो मुक्त होता। क्योंकि मैंने विधानसभा का घेराव करते हुए कहा था, मानवर जंगली सुअर हमारे आलू को बर्बाद कर गए, नील गाय अरहर मटर को बर्बाद कर गए, छतों का कद्दू लौकी बंदर बर्बाद कर रहे हैं। अगर बच्चा धान गेहूं सांड बछड़े बर्बाद कर देंगे तो किसान क्या खाएगा, देश क्या खाएगा, इसकी चिंता होनी चाहिए। सरकार और सरकार से जुड़े लोग कहते हैं कि जो गाय पाले वही बछड़ा पाले। मैं बछड़े और कचड़े में समानता की बात नहीं करता हूं, लेकिन उत्पादन केंद्र एक है, कचड़ा भी शहर में जनता ही उत्पन्न करती है, सरकार साफ क्यों कराती है? जनहित में उत्पन्न किसी भी समस्या को दूर करना सरकार का दायित्व है, और उसका उपाय बताया था कि न्याय पंचायत या ब्लॉक स्तर पे आप सांडसाला बनवाइए, किसान को जागरूक कीजिए कि उसकी फसल भी सुरक्षित रहे और एक गौवंशज भी संरक्षित रहे। उसके लिए वो अपने अरहर मटर की कूटी, धान की पराली और गन्ने की पत्ती दान कर दे। उसे अगर न्याय पंचायत स्तर पे बनाते हैं तो सफाई कर्मी से वहां पहुंचा दीजिए, ब्लॉक स्तर पे बनाते हैं तो एक गाड़ी कर दीजिए, चारे की समस्या दूर हो जाती, किसान की समस्या दूर हो जाती, हमारा अन्नदाता और हमारी गौ माता दोनों सुरक्षित हो जाते। लेकिन उस पर काम नहीं किया गया, इसलिए दो के दोनों परेशान हैं। अगर चंद्रमणि पांडे जैसे लोग, सुदामा जैसे लोग सदन में जाएंगे तो सिर्फ हरैया नहीं प्रदेश का कल्याण होगा। क्योंकि सदन में एक अच्छे सोच, एक अच्छे चिंतक के लोगों को जाने की जरूरत है। इस बात पर चिंता अन्य लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आज सोच समाज में यही हो गया है कि 5 करोड़ लगाओ, 25 करोड़ कमाओ, इससे हमें बचना होगा और तभी हमारा उद्धार होगा।
लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई करता, चाहे वो निर्दलीय हो, जब जीतने के बाद में सत्ता में आ जाता है तो उनके भी दिमाग में चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे केजरीवाल का हाल था, शुरू में बहुत सारी बातें चल रही थी उनकी तरफ से कि जो है वो एक समाज सेवी हैं और कहा जाता था कि वो जनता की सेवा करें, लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल भी किया गया कि पीछे से पैसा गबन किया गया, कई सारे भ्रष्टाचारों में लिपटे भी पाए गए। तो एक तरीके से कहा जाए कि राजनीति में बात करना और काम करना दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंतर पैदा करता है। अभी मैंने अपने पूर्व के विचार में कहा कि किसानों के लिए बेहतर कल्याण सिंह और चौधरी चरण सिंह ने किया था। मैंने सरकार की बात की अल्पमत के, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने काम किया था, मैंने जिक्र किया। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि अगर बात करें केजरीवाल की तो अंदरों में कनवा राजा तो वही है। निश्चित तौर पर अन्य मुख्यमंत्रियों से उनके कार्य बेहतर हैं, लेकिन यूपी में उनका संगठन नहीं है। यूपी में वो लाली पाप के बल पे नहीं आ पाएंगे, संघर्ष करना पड़ेगा। जनता का कहना कि लोग जीतने के बाद बदल जाते हैं, पहली चीज अगर व्यक्ति बदल ही जाए, लेकिन जो आपके लिए अच्छा कर रहा हो, अच्छा बोल रहा हो, उसे अगर चुनोगे तो आगे भी आपके पक्ष में बोलने और लड़ने वाले लोग निकलेंगे। अन्यथा समाज में आज एक विचारधारा है कि धन बली और बाहुबली ही चुनाव जीत सकते हैं, संगठन बली ही जीत सकते हैं। ऐसे में अच्छा काम करने के लिए बोलेगा कौन, सुनेगा कौन? और एक अंतिम बात, ये जो धन बली बाहुबली और बदलने की बात हुई, निश्चित तौर पर केजरीवाल अचानक सत्ता में आए। निश्चित तौर पर वो जिस जन लोकपाल की बात करते थे, जिस स्वच्छता की बात करते थे, उस पर फेल हुए हैं। लेकिन अटल जी अगर 55 से सैद्धांतिक बात करते थे तो एक वोट के लिए सरकार चली गई, लेकिन वो बदले नहीं। चरण सिंह ने सिर्फ कांग्रेस परिवार के ऊपर से इमरजेंसी में लदे केस को न हटाने के कारण उनका समर्थन वापस ले लिया गया, वो चले गए, लेकिन वो मुड़े नहीं। ये चंद्रमणि पांडे आप अब तक के मुद्दों से जान सकते हैं, जनता जान सकती है कि विगत 15 वर्षों किससे, क्योंकि बसपा गवर्नमेंट का मैंने एक छात्रवृत्ति योजना बताया जो कि पूरे प्रदेश से जुड़ा मुद्दा वो भी था, जूनियर और प्राइमरी का। तो जो 15 साल से जनता के लिए लड़ रहा है और लड़ नहीं रहा है, अब तक मैंने इस 5 साल में हरैया विधानसभा में 24 सड़कें बनवाने का काम किया है। बस्ती जनपद में मेरे दबाव में 2 अंडरपास बनाया गया है। अभी छावनी में 2 किलोमीटर उखड़े सर्विस लेन को बनाने का काम किया गया है। घाघरा किनारे ड्रेजिंग को करवाने के लिए सरकार को मैंने विवश किया। मैंने स्टाम्प ड्यूटी शुल्क वापस कराने का काम किया। मैंने कम से कम 50 जरूरतमंदों को आवास दिलाने का काम किया। जबकि मैं जो प्रजातंत्र में एक इलेक्टेड पद होता है उसके अनुसार एक गांव का सदस्य भी नहीं हूं। निश्चित तौर पर मुझे चुनेंगे तो बदलाव की उम्मीद न कीजिए, क्योंकि हरैया एक उदाहरण भी है कि यहां पर 60 और 70 के दशक में सुखपाल पांडे एज ए निर्दल विधायक ही हुआ करते थे, तो उन्होंने 35 किलोमीटर घाघरा तट पर बीडी बांध बनाने का काम किया था। चलते चलते आखिरी सवाल यही है कि राज्य में योगी जी को बदलेंगे या फिर सच में कोई और आएगा? हमें लगता है कि एक बार पुनः, चूंकि सभी दलों से जनता बोर हो चुकी है, तो इस बार किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होगा। लेकिन अगर अच्छे लोग सदन में चुन करके जाएंगे तो अटल की तरीके से एक अच्छी सरकार वो चुनने का काम करेंगे। क्षेत्र में काम सांसद विधायक करते हैं, मुख्यमंत्री करने नहीं आते हैं। जनता अच्छा विधायक चुने, अच्छी सरकार बन जाएगी, हमें सरकार की चिंता नहीं करनी। लेकिन आप स्पष्ट रूप से बताएंगे नहीं कि सरकार किसकी बनेगी? सरकार जो हमारे मुद्दों पर काम करेगा। मैं तो आज कहता हूं कि 93 में जो गेहूं का मूल्य था और जो मजदूरी थी, जो समोसे का कीमत था, जो नमक का कीमत था, निकाल लिया जाए। उस क्रम में आज भी कृषि उत्पाद का दाम आप बढ़ा दीजिए। चंद्रमणि पांडे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मुझे जनहित से मतलब है, सत्ता से मतलब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एक बड़ी लंबी बातचीत चली जो है तकरीबन घंटे भर की, और हरैया विधानसभा में जो है मैं मौजूद था, जो कि बस्ती ज़िले से सटा हुआ, ये तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है ये ज़िला। बात होती है इस सीट की तो काफ़ी ज़्यादा चर्चित सीटों में भी मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है। इनकी बातों से लग रहा है कि जो है इस बार की जनता ने मूड बना रखा है कि निर्दलीय प्रत्याशी यानी कि खुद जो है इस बार विधायक के लिए लड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो है बदलाव भी चाहते हैं, लेकिन ये नहीं स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि इस बार जो है राज्य में किसकी सत्ता है। क्या अखिलेश आएंगे, योगी वापस फिर से आएंगे, या फिर मायावती किसी के साथ गठबंधन करके जो है सरकार बनाएंगे।
तो विधानसभा का जो इस क्षेत्र का जो भी परिणाम रहा, अच्छाई का, बुराई का या बेहतरी का, वो सारा सब कुछ जो है मैंने एक सर्वे में जाना। अब मिलेंगे किसी और विधानसभा सीट से बातचीत करते हुए, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के यूपी विधानसभा चुनाव की जो सबसे बड़ी कवरेज है, ग्राउंड रिपोर्ट, जनता की क्या मूड है, उसके बारे में बातचीत चलती रहेगी। मैं विवेकानंद पांडे, विधानसभा हरैया बस्ती से, कैमरामैन संतोष पांडे के साथ।